बेटा केबल्स, कॉपर वायर्स, बेटा अर्ली टेलीकम्युनिकेशन जो है वो सिंपल पीस ऑफ वायर्स के साथ होती थी। ये देखें, ये दो कॉपर केबल्स हैं, ये एक बजर है, और ये बैटरी है। ये सिंपल कॉपर वायर है, और यहां पर आप स्विच, एक ऊपर क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। अब आप इस तरह से करें, सबसे अर्लीस्ट टेलीकम्युनिकेशन इस बजर के थ्रू हुई कि जनाब आप जब ये प्रेस करते थे तो ये बज साउंड प्रोड्यूस करता था। जब आप स्विच ओपन कर देते थे तो बजर आवाज नहीं निकालता। अर्लीस्ट टेलीकम्युनिकेशन इस तरह से शुरू हुई। अर्लीस्ट टेलीकम्युनिकेशन इस तरह से शुरू हुई कि आप स्विच क्लोज करके 101010 की बजिंग करते थे। जब आवाज नहीं आती थी तो लोग उसको 0 समझते थे, और जब आवाज आती थी तो उसको 1 समझते थे। तो ये अर्लीस्ट टेलीकम्युनिकेशन। बेटा जो कॉपर वायर्स हैं इनके साथ इश्यूज क्या क्या है? आपको पता है कि जो हमारा सिग्नल होता है, हमारा जो सिग्नल होता है, जो हम कहते हैं हेलो, हमारे हेलो का जो वोल्टेज टाइम ग्राफ बनता है वो एक एसी सिग्नल होता है। अगर वो एक एसी सिग्नल है तो फिर उसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है तो कॉपर वायर्स हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल्स को हैंडल नहीं कर सकते। कॉपर वायर्स कैन नॉट हैंडल very high frequency AC signal। आप पूछ सकते हैं किस तरह सर, कैसे? बेटा ये एक वायर है, इस वायर में जब यूं वाइब्रेट करते हैं, इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स यूं वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, उसके गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड भी यूं ऑसिलेट करता है, और उस ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो पता चला कि हर तार जो है, एक हर सादी कॉपर तार जो है, वो रेडिएटिंग एरियल या रेडिएटिंग एंटेना ऑफ रेडियो वेव्स बन जाती है। इसका मतलब है कि एक कॉपर वायर जो एसी करंट कैरी कर रही है उससे एनर्जी लॉस भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेडियो वेव्स दैट इट इज एमिटिंग। इसका मतलब है कि एक सिंपल कॉपर वायर में पावर लॉस I² R लॉस भी तो हो ही रहा है, मगर इसके अलावा रेडिएशन लॉस भी हो रहा है। रेडिएशन लॉस ड्यू टू रेडियो वेव्स इट इज एमिटिंग। बेटा ये कॉपर वायर को इस्तेमाल करने के नुकसान है। बेटा कॉपर वायर में क्रॉस टॉक का बड़ा इशू था। क्रॉस टॉक का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा आपकी आवाज सुनना शुरू कर, आपने शायद वो दौर नहीं देखा, लेकिन हमारे जमाने में ऐसा होता था कि आप टेलीफोन की वो उठाते थे, टेलीफोन करने लगते थे, तो आपको कोई दो बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, आपको उनकी आवाजें आना शुरू हो जाती और आप उनकी पूरी कन्वर्सेशन सुन रहे होते। इसे कहते हैं क्रॉस टॉक। पेपर में पूछा गया क्रॉस टॉक होती क्या है? वो है पिकिंग कन्वर्सेशन of any other कम्युनिकेशन। कोई और बात किसी और की हो रही है और आप सुन रहे हैं, और जाहिर है ये पुअर सिक्योरिटी है। ये क्या है? ये पुअर सिक्योरिटी है। जी बेटा, they can become a third party, and they can become a third party, and therefore eavesdrop on the conversation, right? हाँ वो सुन सकते।
अच्छा जी, पुअर सिक्योरिटी। ये क्रॉस टॉक पिकिंग कैसे होती थी? ये देखेंगे, ये वायर है, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। अब होता ये था कि AC करंट एग्जिस्ट्स इन वायर 1, AC करंट एग्जिस्ट्स in wire 1. It has its own oscillatory magnetic field. आपको पता है कि AC करंट जब होगा तो उसके गिर्द एक ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना मैर के नहीं? अब वो ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस एन EMF इन द वायर 2. AC current exists in wire 1. It has its own magnetic field. This oscillating magnetic field will induce EMF in wire 2, and this EMF can have exact the same wave shape as that of the wire 1, as that of the signal in wire 1. इससे क्या होगा? इसे कहते हैं क्रॉस टॉक। इसे कहते हैं क्या? क्रॉस टॉक। इसे क्या कहते हैं? क्रॉस टॉक। दिस इज कॉल्ड क्रॉस टॉक। ठीक है बेटा, कॉपर वायर्स की कॉस्ट भी बहुत हाई होती है सर। कॉपर कॉस्ट एंड कॉपर वायर्स इज हाई सर। सर ये वायर 1 कौन सी है? जी बोले, क्या कह रहे हैं? वायर 1 कौन सी? आपकी आवाज बहुत डिम आ रही है सर। वायर 1 और वायर 2 क्या है? बेटा, वायर 1 में कोई बंदा टेलीफोन पे किसी दूसरे बंदे से बात कर रहा है और वायर 2 किसी और की टेलीफोन कॉल लेके जा रही है, तो वो उसकी बात सुन लेगा। बेटा, वायर 1 में किसी एक बंदे की टेलीफोन कन्वर्सेशन हो रही है और वायर 2 जो है वो दूसरे बंदे की टेलीफोन वायर है, ठीक है कि नहीं? फर्ज करें आप अहमद अब्दुल रहमान से बात कर रहे हैं, वो आपकी बात वायर 1 में चल रही है टेलीफोन में। वायर 2 जो है, फर्ज करें कि मैं और क्या कहते हैं फरजान बातें कर रहे हैं। मैंने अभी फरजान को कॉल करने के लिए फोन उठाया ही था कि अब मुझे शुरू में ही अभी मैंने डायल भी नहीं नंबर किया था, मुझे आपकी बातें आना शुरू होगी, तो मैं चुप करके आपकी बातें सुनना शुरू होगी। इसे कहते हैं क्रॉस टॉक। इस पर बड़े बड़े पुराने लतीफे बने हुए हैं और बात सच्चे वाकयात भी हैं जो मैं भी नहीं सुनाना चाहता, ठीक है कि नहीं है? दिस EMF कैन है एग्जैक्टली, और तो इस तरह से और कॉस्ट ऑफ कॉपर वायर हाई होती और वेट ऑफ कॉपर वायर भी हाई होता। और इसका और आपको बताऊं कि कॉपर वायर्स जो हैं उनमें बैंड विड्थ कम होती है, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी को डील नहीं कर सकती और उनमें एबिलिटी टू कैरी मोर इंफॉर्मेशन कम होती है। is less. Ability to carry more info is less, और यूं कह लें कि लेस डाटा रेट है, और आप कह लें कि लेस बैंड विड्थ है इनकी। पुअर सिक्योरिटी भी है, वजन भी है, पैसे भी ज्यादा हैं। आजकल ऑफिस इंटरकॉम में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। Nowadays they are used in office intercom.
और इनकी जो अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ है वो भी अच्छी खासी है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 5 dB पर किलोमीटर, 10 dB पर किलोमीटर, इट्स हाई। जी, ये बेटा सारी बातें थी सादी पुरानी कॉपर वायर्स की। बेटा पहले जब पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान टेलीफोन वालों ने कॉपर की वायर्स बिछाई हुई थी तो एट ए टाइम पिंडी से लाहौर तक मुझे कितनी कॉपर वायर्स होती थी? ख्याल 400 से ज्यादा लोग बैक वक्त बात नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप 400 लोग पिंडी से लाहौर कॉल कर रहे हैं और आप 401वें, तो वो आ जाता था द लाइंस आर बिजी प्लीज कॉल लेटर। समझ आ गई मेरी बात आपको? जी जी मैं सुन रहा हूँ। Is it because copper wires have such a high weight that they were buried underground? Is this why? The copper wires that I have seen running from Rawalpindi to Lahore, they were wires on. They were taken on poles. The poles which, if you see any pole which has got parallel 20-30 wires going along, that's not the electrical power supply. That's the telephone wire. If you see many parallel wires running on a pole, it's normally the telecommunication wire. It's not the electrical power. Okay. And these copper cables cannot work. These copper cables cannot work with high tension electrical cable. यानी कि ये जो टेलीफोन की तारें हैं बेटा, जो टेलीफोन वायर्स हैं, इन्हें आपको खंबे की तारों के साथ ले जाना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर केबल के साथ नहीं ले जाना चाहिए। जी, डिस्ट्रप्शन होती है, लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन होती है। जी बिल्कुल, उससे दूर रखा जाता है। ठीक है, अब आगे चीज देखें। यह तो था सिंपल कॉपर वायर। आज के टॉपिक का नाम है केबल्स। ठीक है कि नहीं? कोएक्सियल, बेटा कोएक्सियल वाज एन इंप्रूवमेंट। ये देखें, ये आपके पास एक सिंपल कॉपर वायर, इस कॉपर वायर के ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, प्लास्टिक कवरिंग है उसके ऊपर। ये जो ग्रीन में मैंने दिखाया है प्लास्टिक कवरिंग, इसके ऊपर जो सेकेंड वायर है वो एज ए ब्रेड वायर रन कर रही है। आपने वो ब्रेडेड वायर देखी हुई है कि नहीं? ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें आ नहीं रहा। हेलो, यार ये इसमें शो नहीं हो रहा। ये देखिए जरा, भी नहीं शो हो रही। जी, बहरहाल ये ब्रेडेड वायर होती है बेटा। मैंने वो शो करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं उसमें शो हुआ। वो मैंने उसको क्या कहते हैं, देखें एक मिनट है, यहाँ से अगर गूगल पे वो रखें,
चले 12 कोएक्सियल केबल पर वापस आ। सर इससे नॉइज रिड्यूस होता है क्या? जी, कोएक्सियल केबल पर वापस आ जाएं। कोएक्सियल केबल में क्या होता है कि ये वायर, इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक की कवरिंग है, इस प्लास्टिक कवरिंग के ऊपर ये आपके पास एक वायर इस तरह से आ रही है, ब्रेडेड वायर, ठीक है कि नहीं, यूं या यूं कह लें कि जो अंदर वाली कॉपर वायर है वो किसी चीज से कनेक्ट हो रही है और उसके बाद जो रिटर्न कंडक्टर है वो उसी के ऊपर से फोल्ड करता हुआ यूं आ रहा है। इसका पूछे फायदा क्या होता है? कोएक्सियल केबल जो है ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ये कॉपर वायर से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ज़ाहिर है इसके ऊपर वो थी, क्या कहते हैं, प्लास्टिक इंसुलेशन है इसके ऊपर। अच्छा, ये जो है ना, इट कैन हैंडल हाई फ्रीक्वेंसी, हैंडल हाई फ्रीक्वेंसी, और इसमें बेटा इट्स मोर सिक्योर। सिक्योर कैसे है पूछे? इस तरह से ये वायर है, ये वायर है, अब इस वायर में एक एसी करंट एग्जिस्ट करता है, इस वायर में क्या करता है, एसी करंट एग्जिस्ट करता है, वायर्स इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करें, उसकी वजह से इसका एक ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड है इसके गिर्द। लेकिन बेटा जो इसका ब्रेडेड वायर है, जो इसके ऊपर ब्रेडेड वायर है, वो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं निकलने देती। ब्रेडेड वायर So it actually keeps the traffic. हाँ, डज नॉट लेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड गो आउट। एंड ऑफर्स, सो आप एक वायर 2 नो कैन नॉट पिक अप द सिग्नल ऑफ वायर 1, वायर 2 कैन नॉट पिक द सिग्नल ऑफ वायर 1। इसमें क्रॉस टॉक नेग्लिजिबल हो गई, सिक्योरिटी बढ़ गई। एक और बेनिफिट इसका ये है, इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये देखिए, ये वायर 1 है और ये उसके गिर्द ब्रेडेड वायर 2 जो है, तो वायर से आउटर मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट इन्फ्लुएंस वायर 1 एज वन। आउटर मैग्नेटिक फील्ड, आउटर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सराउंडिंग में कोई ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड है या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैन नॉट डिस्टॉर्ट द सिग्नल वायर 1। आउटर मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट डिस्टॉर्ट द सिग्नल ऑफ वायर 1, ये चीज भी इसमें आ गई आउटर। और दूसरी बात ये है कि इसकी बैंडविड्थ, इसमें हायर मोर बैंडविड्थ है, इसकी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी को ये डील कर सकती है, डाटा कैरिंग एबिलिटी इसकी ज्यादा है। और ये ज्यादा सिक्योर, और इसकी कॉस्ट हाई है, मैंने बता दिया। और ज़ाहिर इस पर प्लास्टिक केबल है, इसकी अटेनुएशन लेस नहीं है। इसमें यार अटेनुएशन के मामले में ये कॉपर वायर से कोई बहुत अच्छी वायर नहीं है व्हेन इट कम्स टू अटेनुएशन, ठीक है कि नहीं। उसके वो ही आगे चलते हैं यार, इनके साथ आ जाते हैं। तीसरी चीज आ जाती है फाइबर ऑप्टिक्स। जो फाइबर ऑप्टिक्स हैं उनका वेट लेस है, उनका क्या है, लेस है, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात क्या है, कॉस्ट लेस है, कॉस्ट भी बड़ी कम है। और डाटा फास्टर डाटा रेट है, फास्टेस्ट, बल्कि फास्टर डाटा रेट, फास्टेस्ट डाटा इंटरनेट जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स पे चलता है, ठीक है कि नहीं। और फाइबर ऑप्टिक्स जो है उसको आप इलेक्ट्रिकल केबल के साथ बिछा सकते हैं। फर्ज करें ये इलेक्ट्रिकल केबल है, इसके साथ फाइबर ऑप्टिक्स है, तो फाइबर ऑप्टिक्स को कोई फायदा नुकसान नहीं पहुंचेगा।
फाइबर ऑप्टिक्स को इलेक्ट्रिकल केबल के और नॉइजी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन से कोई फायदा नुकसान नहीं पहुंचता। फाइबर ऑप्टिक्स उनका कोई सिग्नल नहीं पिक करता। और फाइबर ऑप्टिक्स जो है अभी करंटली गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स इससे भी तेज हो सकता है। जो फाइबर ऑप्टिक्स के साथ की जो कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो स्लो है, वो गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट हो रही। वो इलेक्ट्रॉनिक्स तेज होगी तो फाइबर ऑप्टिक्स उससे भी तेज हो जाएगा। वो हाई, वो 10 पर फाइबर ऑप्टिक्स में अभी डाटा रेट 10^14 तक जाने की गुंजाइश है। 10^14 बिट्स पर सेकंड तक वो जा सकता है, अभी मजीद गुंजाइश है उसमें, ठीक है कि नहीं। उसमें लाइट ऑन ऑफ 10^14 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से हो सकती है। तो जब उसकी नेबरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्ट होता है, वो जब उतना डेवलप हो जाएगा तो फाइबर ऑप्टिक्स हैंडल कर लेगा। फाइबर ऑप्टिक्स की छठी बात ये है कि अब आपको पता है कि आप लोगों के साथ कभी ये इश्यू नहीं हुआ होगा कि आप कॉल करें तो आपको ये कहा जाए लाइंस आर बिजी। फाइबर ऑप्टिक्स की एक लाइन पर 2000 लोग एक वक्त में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना तेज डाटा रेट है इसका। और उसके बाद बेटा आगे फाइबर ऑप्टिक्स की एक खूबी है, अटेनुएशन बड़ी कम है। आपने वो डेसिबल वाला अगर लेक्चर सुना हो, आपको पता होगा 0.2 dB पर किलोमीटर, इस तरह की अटेनुएशन होती है। इसका मतलब ये होता है इनको रीजनरेटर्स जो चाहिए होते हैं, वो तकरीबन 50-50 किलोमीटर के बाद चाहिए होते हैं। इनको जो रीजनरेटर्स चाहिए वो 50-60 किलोमीटर के बाद आप एक रीजनरेटर लगा देते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स की ये खूबियां हैं, ठीक है कि नहीं। तो फाइबर ऑप्टिक्स में ये बातें थी। आए जरा वो दोबारा उसको चलाने की कोशिश करते हैं। Sir, हाँ, अभी मेरा ख्याल है किसी और तरीके से करते हैं। with this one we found such large telecommunication stations in the middle of nowhere, like what we're जी, talking. और नो क्रॉस टॉक। Okay. यार ये इस पे क्यों नहीं कोशिश हो रही है? देख क्या यार, कोई आके मेरी हेल्प कर सकता है कि नहीं? ये चीज जो हाँ कॉपी नहीं किया। हाँ ये देखिए, अच्छा उसको शो नहीं हो रहा। मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या मसला हुआ? इसको स्क्रीन शेयरिंग बंद करके वापस खोल के क्यों हो रहा है? गूगल ड्राइव को बंद करके देखें। हाँ, क्लोज कर दें यहाँ से। हाँ, खोल के देखें। किसको? इधर से? हाँ, इधर से ही खोल। इसका बोर्ड किधर आ गया? मसला ये तो नहीं होना चाहिए। ये मेरा इस तरह तो नहीं है कि वो गूगल अकाउंट फर्क है उधर उधर। नहीं, शायद होना नहीं चाहिए। तो वो स्क्रीन दिखानी है ना।
एक दो उस दिन जब उस दिन तुमने किया था तो हो गया था ये। सर अब एक काम, ये तुम्हारा नंबर हाँ, है। इसको हाँ। कैंसिल करें। यहाँ से किधर से करूँ? यहाँ से यहाँ बाहर? यहाँ यहाँ से बाहर। हाँ, इसमें चैट में जाएं, इसको कॉपी करें, हाँ। या फिर यहीं से खोल के देखते हैं। यहीं से खोल के यहाँ पर कोई क्या भी है? ईमेल डालते, कोई भी ईमेल चलनी चाहिए। बड़ा अजीब मसला है, तो समझ नहीं आ रहा सर क्या हो लैपटॉप से खोल के देख लें सर, उससे चल जाए। क्या? लैपटॉप से खोल के देख लें। लैपटॉप से खोल। रहा है। हाँ सही है, लैपटॉप से खोल। इसमें व्हाट्सएप डाला हुआ है आपने? इसमें मेरा व्हाट्सएप नहीं, ये तो तुमने मुझे भेजा था, ये दूसरे पे भेजा है। हाँ मेरे पे देखो, चलो अपन ट्राई। इसमें तो काम ही खोल लेते हैं। व्हाट्सएप ठीक है, यहाँ से प्रेजेंट करते हैं। इसको स्टॉप प्रेजेंटिंग। इधर से स्टॉप कर, यहाँ से प्रेजेंट नाउ स्क्रीन। देखिए अभी आ गया बेटा आपके सामने ये। थैंक यू, आ गया सर। जज़ाकल्लाह। अब ये देखें, बेटा ये मेरा आज का टॉपिक, ये देखिए, ये पढ़े थे। कैंडिडेट शुड बी एबल टू अप्रिशिएट द इंफॉर्मेशन में बी कैरिड बाय द नंबर ऑफ डिफरेंट चैनल्स इंक्लूडिंग वायर, पेयर, कोएक्सियल केबल। मैं उनमें से सिर्फ 3 को डिस्कस कर रहा हूं केबल्स के नाम से, ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखो, मैंने अभी आपको ये इसके बारे में बात बताई है। वायर in the early days of electrical communication, a transmitter was connected to the receiver by a pair of insulated copper wires. Wire pairs provide a simple link. नीचे देखें 3, जहां ये नीचे आ जाए फिगर के पीछे नीचे। Wire pairs provide a very simple link. In modern communication, wire pairs are used mainly for very short distances with low frequencies. If high frequency signals are transmitted along a pair of wires over an appreciable distance, repeated amplification must be provided at regular intervals. ये मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि कॉपर वायर्स में अटेन्युएशन क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। This is due to high attenuation of the signal. ठीक है ना? एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट इन द रेजिस्टेंस। ये बात भी बताई थी, I square R लॉसेस बताए थे मैंने आपको, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद मैंने कहा था कि आल्सो एज अ रेडिएशन सिंस द वायर्स एक्ट एज एरियल, मैंने भी ये बात क्लास में बताई। उसके बाद आपको बताया फर्दर प्रॉब्लम इज दैट वायर्स इजीली पिक अप एक्सटर्नल इंटरफेरेंस दैट डिग्रेड्स द ओरिजिनल सिग्नल। यानी वायर से भी कोई वोल्टेज, ऐसी वोल्टेज आ रही है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड से ये उसकी वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी जो इनके ओरिजिनल वोल्टेज में ऐड होकर वेव शेप को डिस्टॉर्ट कर देगी। And if the several wire pairs are arranged next to each other, they will pick up each other's signal. This effect is known as crosstalk or cross-linking and gives very poor security as it is easy to tap a telephone conversation. The bandwidth of the pair of wire is only 500 kilohertz. Consequently, as means of carrying a large information is extremely limited. जब तक यहाँ तक कोई बात तो नहीं, मैंने ये सारी बातें की है ना क्लास में, ठीक है? अब आ जाए जी कोएक्सियल केबल पर आ जाए।
ये है जी कोएक्सियल केबल, यहां पर आपके सामने। ये coaxial cable is essentially a pair of wires arranged so that one wire is shrouded by the other as illustrated. ठीक है कि नहीं, ये देख लें आप। The signal is transmitted down the inner conductor and the outer conductor acts as a return wire and also shields the inner one from the external interference. ये बात बताई थी अभी मैंने। The outer conductor is usually connected to earth. Coaxial cable is more expensive than wire but causes less attenuation of the signal. Well, this causes less attenuation. It doesn't agree with the past papers. Past papers में जितनी coaxial wires आई हैं सबकी attenuation 15 100 डेसिबल पर किलोमीटर है। अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो दिस सेंटेंस इज नॉट कॉपर वायर की निस्बत इनकी अटेनुएशन इज क्वेश्चन मार्क। दिस मींस दैट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन रिपीटर एम्पलीफायर्स कैन बी अरेंज्ड फर्दर अपार्ट। कोएक्सियल वायर्स बेटा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल ही नहीं होती, वो जिस तरह टेली आपका एंटेना से नीचे टीवी तक आ रहा है ना कनेक्शन, उसमें इस्तेमाल होती है। ठीक है ना। कोएक्सियल केबल आर लेस प्रोन टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बिल्कुल ट्रू है, दो नॉट इम्यून टू इट सो दैट दे ऑफर स्लाइटली ग्रेटर सिक्योरिटी। द बैंडविड्थ ऑफ द कोएक्सियल केबल अबाउट 50 मेगाहर्ट्ज। इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग मच मोर इंफॉर्मेशन देन वायर पेयर। बेटा इनकी जो डेसिबल वाली अटेनुएशन वाली बात है वो मैं भी आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा कि वो गलत है। जी ये देखें, ये देखिए आपके सामने, एक मिनट, ये ऑप्टिकल फाइबर्स कैरी डिजिटल इंफॉर्मेशन। डिजिटल इंफॉर्मेशन क्या होती है? 101010 इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन। बेटा ये बात पेपर में 2-3 दफा पूछी गई है कि लाइट के बजाय इंफ्रारेड रेडिएशन क्यों यूज करते हैं, या उसने एक दफा कहा 1000 नैनोमीटर की लाइट क्यों इस्तेमाल करते हैं बजाय 600 नैनोमीटर के। आप उसे कहें कि जो विजिबल लाइट है या अल्ट्रा वायलेट है वो फाइबर ऑप्टिक्स में स्कैटर ज्यादा करती है। क्या ज्यादा करती है? स्कैटर। बस ये जवाब लिखते हैं आप, इसलिए इंफ्रारेड यूज करते हैं। क्यों स्कैटर करती है? फिलहाल ये हमारा आज का मौजूद। These pulses provide by laser and light produced as a very high frequency of the order of 10 raised per 8 megahertz. ये मैंने आपको बताया था ना 10 पर 14, ये 10 पर 14 ही है। 10 पर 8 into 10 पर 6 करें तो ये 10 पर 14 है। इन थ्योरी अ बिट, और ये वो कहता है कि 10 पर -14 सेकेंड्स में लाइट का एक लाइट पल्स सेंड की जा सकती है। तो अब देखें, दिस वुड अलाउ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल टेलीफोन कॉल्स टू शेयर द सेम ऑप्टिकल फाइबर। हाउएवर द प्रेजेंट does not allow to control at such frequencies. मैंने आपको बताया था ना कि उसके साथ की इलेक्ट्रॉनिक स्लो है। The duration of bit is governed by how fast the laser providing light to the fiber can be switched on and off. This is at present of the order of gigahertz, but is increasing as technology develops. The advantages of the transmission using optical fibers. जी ये optical fibers have wide bandwidth. This gives rise to a large transmission capacity. Signal power loss in fiber optics is relatively small. This allows for longer uninterrupted distances between regenerator amplifiers and reduces the cost of installation. The cost of optical fiber is less. The diameter and the weight of optical cable is less than that of the metal cable. This implies easier handling and storage. Optical fiber have very high security since they do not radiate energy, and there is negligible crosstalk between fibers. Optical fibers do not pick up electromagnetic interference. This means they can be used in electromagnetically noisy environment. For example, along the electric railway line. In fact, optical fibers are installed along the routes of the national grid. यानी यहाँ बिजली की तारें जा रही होती हैं, उनके साथ ही जा रहा होता है। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं? जी ये था जनाब आज की जो सारी कहानी थी जो मैंने आपको बतानी थी। ठीक है कि नहीं? अब आगे चलते हैं।
जी मुझे बताएं यार, इसमें कोई मसला तो नहीं? हेलो, मैंने इसके सारे नोट से कहाँ इख्तलाफ किया है? मैंने आपको बताया कि कोएक्सियल केबल में एटेन्युएशन दबा के होती है, ये इख्तलाफ किया है। मैं आपको केबल्स के आज न्यूमेरिकल सेंड कर रहा हूं, आप उसमें देखिएगा किसी जगह उसने कोएक्सियल केबल की एटेन्युएशन कॉपर केबल से कम नहीं दी, बहुत ज्यादा दी। आपको खुद पता चल जाएगा इन कैम्ब्रिज के अपने न्यूमेरिकल्स, जितने न्यूमेरिकल आप करेंगे, आप कहीं आपको ऑप्टिकल फाइबर का वाज़िया तौर पे नजर आएगा कि उसने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर जा रहा है और 0.2 डीबी पर किलोमीटर की एटेन्युएशन है। कॉपर केबल का कह रहा होगा 5-6 डीबी पर किलोमीटर। इनकी इस कॉपर से भी ज्यादा दी हुई है, कोएक्सियल केबल इस्तेमाल कर रहे हैं और इतनी ज्यादा एटेन्युएशन, तो ये फिर डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट करती है। इसलिए मैंने ये उससे इख्तलाफ किया। मुझे बताएं, इसमें कोई बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूं। जी जी, कोई बात पूछनी? हाँ ठीक, आगे चलते हैं। माइक्रोवेव के बाद ये तीन आपकी केबल्स, तीन ही थी। केबल्स के बाद आ रहा है जनाब माइक्रोवेव लिंक। बेटा माइक्रोवेव्स के बारे में आप सिर्फ एक बात बता दें, माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ क्या होती है? जी हेलो यार, माइक्रोवेव्स की लिंक वेवलेंथ क्या होती है? यार 1 मिलीमीटर से लेकर टू 10 सेंटीमीटर तक। यार फिर मुझे बताएं कि माइक्रोवेव्स की डायफ्रैक्शन कैसी होगी? ज्यादा यार होगी मुझे सर। बताएं डायफ्रैक्शन माइक्रोवेव्स की कैसी होगी? आप बताएं जलालुद्दीन, डायफ्रैक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स कैसी होगी बेटा? हेलो, मुझे पता आप सुन भी नहीं रहे, फोन को छोड़ दो ना अभी तक। मुझे बताएं भाई माइक्रोवेव्स की डायफ्रैक्शन कैसी होगी? जी बता सकते हैं? हाँ, कि डायफ्रैक्शन क्या माइक्रोवेव ज्यादा डायफ्रैक्ट करती हैं या कम करती है? ज्यादा करती है बेटा माइक्रोवेव्स कम डायफ्रैक्ट करती हैं, और इतनी कम डायफ्रैक्ट करती हैं कि यहां से अगर माइक्रोवेव्स जा रही हैं और बीच में पहाड़ आ जाए तो यहां नहीं पहुंच सकती, नहीं पहुंच सकेगी। और क्या है, ये बिल्डिंग आ जाए तो माइक्रोवेव्स ये जा रही हैं तो बिल्डिंग के थ्रू भी डायफ्रैक्ट नहीं करती, रेडियो वेव्स कर जाती। आपको पता है रेडियो वेव्स इस तरह एक माउंटेन के साथ बैंड राउंड कर सकती है, ठीक है? और ये कोई बिल्डिंग है, ये रेडियो वेव्स आ रही है, रेडियो वेव्स उस बिल्डिंग के इस तरफ से यूं से गुजर जाएंगी, कोई मसला नहीं है रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स के साथ ये इश्यू नहीं। अच्छा, अब आपको पता है प्लेनेट अर्थ में लाइन ऑफ साइट कितनी होती है? मैंने आपको ये बात बताई थी कि नहीं? प्लेनेट अर्थ के बारे में मैंने क्या बताया कि प्लेनेट अर्थ में लाइन ऑफ साइट क्या होती है? मेरे याद है कि नहीं? 30 किलोमीटर। मैंने कहा था प्लेनेट अर्थ अगर एक परफेक्टली राउंड स्फीयर हो, प्लेनेट अर्थ अगर एक परफेक्टली राउंड हो प्लेनेट अर्थ, तो ठीक 30 किलोमीटर बाद जो बिल्कुल सीधी जाने वाली वेव्स हैं वो प्लेनेट अर्थ को छोड़ देंगी, क्योंकि प्लेनेट अर्थ गोल हो रहा होता है। आप अगर प्लेनेट अर्थ परफेक्टली अगर गोल और आप एक जगह खड़े हो, आपको ठीक 30 किलोमीटर बाद चीज नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि प्लेनेट अर्थ बीच में ऐसे गोल हो रहा हो। आप यहाँ खड़े हैं पॉइंट ए पर, पॉइंट बी आपसे 30 किलोमीटर दूर है, तो अकॉर्डिंग टू अगर पहाड़ ना हो, नदी नाले ना हो, बिल्डिंगें ना हो, तो ठीक 30 किलोमीटर दूर चीज आपको नजर नहीं आएगी। तो जो माइक्रोवेव सीधी चलती, माइक्रोवेव तो बिल्कुल भी डायफ्रैक्ट नहीं करती। तो माइक्रोवेव जो लिंक होता है वो फिर 30 किलोमीटर से बड़ा नहीं हो सकता, या मैक्सिमम 40 किलोमीटर। माइक्रोवेव में लिंक बनाते किस तरह? ये देखिए, ये प्लेनेट अर्थ है, ये यार टावर है, यार ये कोई और टावर, यार ये माइक्रोवेव लिंक, ये डिश है, ये एक दूसरी डिश है यूं। अच्छा, जो माइक्रोवेव का ट्रांसमीटर होगा ना, वो यहां लगा देंगे, यहां माइक्रोवेव का ट्रांसमीटर पड़ा होगा, ठीक है? वो पूछे करता क्या है? वो माइक्रोवेव इस डिश की तरफ फेंकता है, माइक्रोवेव इस डिश की तरफ फेंकता है, डिश से लग के माइक्रोवेव की रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी पैरेलल हो जाती है उस ट्रांसमीटर से। वो ट्रांसमीटर इस डिश की तरफ फेंकता है तो यूं पैरेलल बीम ऑफ माइक्रोवेव चलती। ये पैरेलल बीम ऑफ माइक्रोवेव इस डिश के साथ जाकर लगती है। इन दोनों डिशों के बीच में कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, इन दोनों डिशों के बीच में कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, कोई वो नहीं होना चाहिए, माउंटेन नहीं होना चाहिए।
और फिर वो जाकर सारी इधर से रिफ्लेक्ट होकर इस मुकाम पर इकट्ठी होती हैं, ये रिसीवर है। ये होता है माइक्रोवेव लिंक। और यार ये 30 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर से बड़ा नहीं हो सकता। चलो बहुत बड़ा हो तो 50 किलोमीटर का हो जाएगा। अगर आपने मारगला के पहाड़ों पर एक डिश लगाई हुई है और वो रवात तक या रवात से आगे गुजर खान तक वो कम्युनिकेशन कर रही होगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर आपने बहुत सारे माइक्रोवेव लिंक्स बनाने हैं तो आपको एक टावर यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर एक टावर यहाँ, फिर एक टावर यहाँ से माइक्रोवेव चले इधर पहुंचे, यहाँ से एक और डिश के जरिए इधर पहुंचे, यहाँ पहुंचे, और यहाँ से आगे एक और डिश के जरिए इधर पहुंचे, यहाँ रिसीव हुए। इस तरह से माइक्रोवेव लिंक्स बनते हैं। आपके सर अगर इतनी खेचल करनी है तो करते क्यों है माइक्रोवेव लिंक, बनाते क्यों है? बेटा माइक्रोवेव लिंक की चूंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मैंने आपको याद है बताया था कि जितना ये देखिए ये रेडियो वेव है, ये माइक्रोवेव है, ये इंफ्रारेड है, ये विजिबल है, ये अल्ट्रावायलेट है, ये एक्स रेज है, ये गैमा रेज। मैंने कहा इस तरफ को फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इस तरफ को डाटा रेट भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि वो सिस्टम जो माइक्रोवेव्स को इस्तेमाल कर रहा है, रेडियो वेव्स की निस्बत उसका डाटा रेट हमेशा ज्यादा होगा, और जो इंफ्रारेड को इस्तेमाल कर रहा है वो माइक्रोवेव से भी ज्यादा तेज। तो पता चला कि माइक्रोवेव लिंक्स जो होते हैं वो बहुत ह्यूज डाटा रेट लेके चलते हैं। और जो कंपनियों के अपने लिंक, समझ मोबिलिंक है, मोबिलिंक पिंडी में तो सब लोगों को रेडियो वेव्स के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन मोबिलिंक का अपना पिंडी वाला चैनल जो अपने उनके जेलम वाले चैनल से कनेक्ट हुआ हुआ है वो माइक्रोवेव्स के थ्रू कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है कि नहीं? सब लोगों की कॉलें इकट्ठी करके माइक्रोवेव्स के थ्रू वो जेलम भेजते हैं, जेलम से आगे माइक्रोवेव्स के थ्रू वो लाहौर भेज देते हैं, और लाहौर से फिर आगे रेडियो वेव्स के थ्रू जो है ना वो पूरे शहर में फैलती है। इसका मतलब है कि जो कंपनियां बड़ी बड़ी उनके अपने जो इनर लिंक्स हैं वो माइक्रोवेव लिंक्स हैं। समझ आ गई मेरी बात आपको? तो ये बात है। उसके अलावा बेटा आखिरी बात, लास्ट जो मैंने आपसे बात करनी थी वो क्या थी? वो ये है कि ये प्लेनेट अर्थ शुरू में जब रेडियो वेव्स इस्तेमाल हुई तो वो रेडियो वेव्स लॉन्ग वेवलेंथ की थी और वो डायफ्रैक्ट करती थी। मसलन अगर फर्ज करें इंग्लैंड में कोई प्रोग्राम हो रहा है, इंग्लैंड से रेडियो वेव्स चलती थी, डायफ्रैक्ट करती करती अमेरिका तक चली जाती थी। लेकिन यार टू मच डायफ्रैक्शन से होता क्या था जी? टू मच डायफ्रैक्शन से होता क्या था जी? बहुत ज्यादा डायफ्रैक्शन से अटेनुएशन बहुत ज्यादा होती थी और सिग्नल बहुत कमजोर हो जाता। टू मच डायफ्रैक्शन से सिग्नल बहुत क्या हो जाता था? कमजोर हो जाता। जब वो सिग्नल बहुत कमजोर हो जाता था तो वो वहां पहुंच तो जाता था लेकिन मजे का नहीं था। उसके लिए फिर क्या किया गया? सैटेलाइट कम्युनिकेशन शुरू की। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होती है? आप यहां से माइक्रोवेव्स ऊपर फेंकते हैं और वहां से माइक्रोवेव्स नीचे आती हैं। ये वाली जो स्पेस में माइक्रोवेव्स जा रही हैं इनमें इतनी इंटरफेरेंस नहीं होती। बेटा मेरा केबल्स का जो लेक्चर है वो तकरीबन खत्म हो गया है। इसका सेकंड पोर्शन है कंपैरिजन ऑफ जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट, वो इंशाल्लाह ताला मैं उसको डिस्कस करूंगा।